अभी तक हमने एलिमेंट के बारे में देखा, डायरेक्शंस के बारे में यानी कि जोन्स के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कि कौन सा रूम कौन से जोन में हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे बेडरूम, किचन, कौन से रूम में हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, जोन में हो तो बेनिफिशियल है, वो भी देखा। अभी हमारे सबके घर पे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आज हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है वो कौन से जोन में रखना बेटर है, कौन से जोन में रखने से उसकी क्या इफेक्ट होती है, कौन से जोन में नहीं रखना चाहिए, वो स्टडी करेंगे। और सेकंड पार्ट के अंदर क्या करेंगे, दो अलग अलग क्लाइंट के घर की मुझे रेमेडीज करनी है, जिसका सारा मटेरियल मैंने ला के रखा है। तो सेकंड लेक्चर में मैं आपको वो लाइव दिखाऊंगा, हर एक चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा, रेमेडीज के बारे में, क्योंकि आज नहीं तो कल वो टॉपिक मुझे कवर करना ही है आपके साथ। और क्योंकि अभी वो क्लाइंट का पैसा भी आ गया है, सारा मटेरियल भी मेरे पास रेडी है, तो मैं आपको वो लेआउट के ऊपर एग्जैक्टली समझा दूंगा। हो सकता है कुछ चीजों का, दो चार चीजों का लॉजिक आपको अभी शायद समझ में ना आए, बट कैसे करना वो तो आप समझ लेंगे। और वापस हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस हमारा जो थोड़ा थियरी पार्ट बाकी है उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे, तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। और वो जरूरी है, जब आप एक एक चीज लाइव देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ क्वेरी होगी तो आप सामने सामने पूछ सकते हो। तो अभी हम पहले आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चूज बेनिफिशियल जोन और ऑब्जेक्ट। अब देखो, जोन और ऑब्जेक्ट को कैसे चूज करना, उसके अंदर दो तीन चीजें काम करती है। एक होता है, हर एक चीज का हमारे घर में जो होती है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई पर्पस की वजह से वो चीज हम घर के अंदर लाते हैं। दूसरा होता है, वो चीज की कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, तो उस एक्टिविटी से हम डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज का जो है वो कलर होता है, उससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से जोन में रखना फेवरेबल है, नहीं है, पर्पस के हिसाब से और उसकी एक्टिविटी के हिसाब से। तो ये तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना होगा। आमतौर पे जो जनरल चीजें हैं जिसके बारे में हर एक घर में आप जाओगे तो आपको क्लाइंट पूछने ही वाला है, वो तो हम सब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया, या तो पर्पस देखो, या वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या एक्टिविटी है, क्या फंक्शन हो रहा है उसका, एक्टिविटी से बदले भी फंक्शन वर्ड ज्यादा बेटर है, क्या फंक्शन हो रहा है उसके अंदर वो देखो, नहीं तो उसका कलर देखो। ये चीज ध्यान रखने से क्या होगा, कोई चीज जो यहाँ पर मैंने आपको शायद ना भी बताई हो लेकिन क्लाइंट आपको पूछेगा तो आप तुरंत उसको पकड़ के दे सकते हो, उसके अंदर सोच के उनको आप जवाब दे सकते हो। मोस्टली मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको मैंने बताई है, पर क्लाइंट के घर पे वो चीज करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, या कोई कंडीशन ऐसी होगी जहां पर वो चीज आप नहीं कर सकते हो, तो क्या करना, वो फिर आपको आपके प्रोफेशनल नॉलेज को यूज करके उसका डिसीजन लेना होगा, जिसके लिए मैंने आपको ये लॉजिक भी बता दिया है। अब हम एक एक चीजों के बारे में शुरू करते हैं जो आमतौर पे मेन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्लाइंट के घर पे हमें इसके बारे में पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं टेलीविजन से, टीवी। अब पहले के जमाने में तो टीवी एक ही सोर्स था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखता था। अब क्या है, टीवी नो डाउट इंपॉर्टेंस है, बट लोगों के पास अभी मोबाइल आ गए, तो बहुत लोग पर्सनली भी अपनी अपनी जो सीरियल देखना है, जो देखना है वो सारा देखते रहते हैं। इधर जो है वो आमतौर पे जनरली जो इसका इफेक्ट है वो दिया हुआ है। कुछ कुछ प्रोग्राम यहाँ पर अभी आएगा, कौन से प्रोग्राम कौन से जोन में लोग ज्यादा देखते हैं, बट आज के जमाने में फिर वो थंब रूल नहीं रहा है, क्योंकि अगर देखते भी होंगे तो घर का कोई एक आध मेंबर देखता होगा, मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल है, अपने अपने बेडरूम में बैठ के देखते रहते हैं, अपने अपने बेडरूम में टीवी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। क्या इफेक्ट है वो हम देखेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में किसी ने अपना टीवी रखा है तो क्या इफेक्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट, जैसे अभी आपको तो इतने टाइम से अभी आप समझ रहे हो, ये शास्त्रों को तो पता होगा, नॉर्थ ईस्ट भगवान का जोन है, रिलीजियस के साथ कनेक्टेड है। वो जोन के अंदर जो भी चीजें रखते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उसमें रिलीजियस इफेक्ट ऐड हो जाता है, ये लॉजिक है। अभी टीवी रखा है तो क्या होगा, रिलीजियस प्रोग्राम, आस्था चैनल ज्यादा देखते होंगे, देखना बहुत लोगों के घर में आस्था चैनल ज्यादा देखते हैं लोग। रिलीजियस प्रोग्राम विल बी वॉच मोर। मेडिटेशन एंड द टेक्निक एसोसिएटेड विथ इट, मेडिटेशन कैसे करना, योगा कैसे करना, उससे एसोसिएटेड चीजों के साथ प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं एज कंपेयर टू डूइंग इट, मतलब करने के बदले प्रोग्राम ज्यादा देखते रहेंगे, रिलीजियस प्रोग्राम या मेडिटेशन के रिलेटेड प्रोग्राम ज्यादा देखते रहेंगे। ही एंड शी विल गेट ग्रेटर क्लैरिटी ऑन सब्जेक्ट, क्लैरिटी का जोन है, वहां पर टीवी रखा है, मान लो कोई धार्मिक चैनल देख रहा है
तो उसको अपने धर्म के बारे में फिर धीरे 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 क्लैरिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि जोन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का जोन है इसके लिए। उसी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट विल बी वॉच मोर एंड हैप्पी एनवायरमेंट एट होम, लाइवली एटमोस्फियर एट होम। घर का माहौल अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली टीवी को हम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट के जोन के अंदर एंटरटेनमेंट की आइटम आपने रखी है, तो ऑब्वियसली वो उसका अच्छा इफेक्ट देगा। घर के अंदर भी माहौल अच्छा होगा, टीवी देखते समय भी लोग खुश होंगे, लोग एंजॉय करेंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जब टीवी रखा है तो ये बेनिफिट होगा। ईस्ट जोन के अंदर टीवी रखा है तो न्यूज चैनल विल बी वॉच मोर, इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड सोशल और सोशल कनेक्शन विल इंक्रीज एंड गुड फॉर पॉलिटिशियन। सोशल कनेक्टिविटी का जोन है ईस्ट जोन। साउथ वेस्ट का जोन है स्किल का जोन है, स्किल बढ़ाएगा अपनी। पीपल विल लव टू वॉच सच प्रोग्राम्स विच एड टू देयर स्किल। अभी जैसे मेरा एग्जांपल, मतलब हम सबका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे घर में साउथ वेस्ट में टीवी है, तो आमतौर पे हम क्या प्रीफर करेंगे, हमारी जो स्किल है, बिजनेस है, वास्तु का है, एस्ट्रोलॉजी का है, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम देखना पसंद करेंगे। अगर वहां पर हमारा सिटिंग का जोन है तो वहां पर बैठे बैठे की वास्तु के वीडियो देखते रहेंगे, एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज टीवी के लिए है उसमें से थोड़ा बहुत आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो उसको। मोबाइल ही मेन चीज अभी व्यक्ति, अच्छा एक चीज ये भी समझना, टीवी जो है वो वॉल के ऊपर फिक्स किया हुआ है, वो परमानेंट है, इसके लिए उसकी ज्यादा इफेक्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। मोबाइल तो हम लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन मोबाइल की ज्यादा इफेक्ट कब होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप जिस जोन के अंदर उसको चार्जिंग के लिए रखते हो वो खास देख लेना। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ऐसे जोन में मोबाइल को चार्जिंग में भी नहीं रखना है। आमतौर पे देखो हर एक की मोबाइल के घर के अंदर मोबाइल चार्ज करने की जगह फिक्स होती है, नॉर्मल केस के अंदर, बराबर है, प्लग लगाया हुआ रहता है, वो अपना ऐसे जैसे है ना, ये लगाया हुआ रहता है, जाके लगा देते हैं, नॉर्मली तो लोगों का फिक्स होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर मोबाइल को चार्जिंग में नहीं रखना है। बाकी जो जोन में रखोगे उसकी भी एक इफेक्ट होती है, वो जोन के अनुसार उसकी इफेक्ट होती है, बट उतनी भी इफेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल है, लेकर घूमते रहते हैं, 24 घंटा वो जोन के अंदर वो नहीं रहता है, जबकि टीवी जो है वो 24 आवर्स वो जोन के अंदर रहता है, इसके लिए उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होती है। अभी आजकल स्मार्ट टीवी का जमाना है, अलग अलग वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अभी बच्चे को मान लो मैथमेटिक्स उसका थोड़ा वीक है, और वो वहां पर बैठे बैठे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखता है, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यूट्यूब पे कौन सा वीडियो चलाना वो तो हमारे हाथ में है, टीवी का प्रोग्राम हमारे हाथ में नहीं है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, या एक रेमेडी का पॉइंट भी है जो आप क्लाइंट को बता सकते हो। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी है तो भी, अगर नहीं है तो वहां पर शिफ्ट करके जो बच्चे को स्टडी के अंदर जो वीक है उसका सब्जेक्ट, बोलो उससे रिलेटेड वीडियोस आप देखो, तो उसको बेनिफिट होगा वहां पर देखने से। एलिमेंट के रिलेटेड मैंने जो आपको लास्ट टाइम में नोट्स भेजा था, उसके अंदर मैंने लिखा था 2-3 चीजें और मेरे माइंड में चल रही है। जो एस्ट्रोलॉजी का हमारा कॉन्सेप्ट है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, पराशरी में आता है, फ्रेंडशिप एनिमिटी एंड न्यूट्रल। तो मैं कुछ ऐसा उसके ऊपर सोच रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ कि आपको एकदम सिंपल बना के दे दूं कि ये जोन है तो उसका ये फ्रेंडली एलिमेंट, ये एंटी एलिमेंट और ये उसका न्यूट्रल एलिमेंट। तो ट्रीटमेंट करनी है, अगर उसकी इफेक्ट कम करनी है तो न्यूट्रल को यूज करो, बढ़ानी है तो फ्रेंड को यूज करो। उस एकदम सिंपल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और वो जैसे ही बन जाएगा मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग मशीन पे। नॉर्थ ईस्ट में रखने से क्या होगा, वॉशिंग मशीन अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा है तो हेडेक इश्यू, वास्तु पुरुष का सर है नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो वॉशिंग मशीन जब चलता है तो क्या होता है, वाइब्रेट होता है, अब वो हिलता है तो क्या होता है, वो जोन भी हिलता है। अब वो जोन हिलेगा तो क्या होगा, उस जोन के रिलेटेड जो उसके बेनिफिट है वो भी हिलेंगे, स्टेबिलिटी चाहिए जो नहीं मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में रखा है, अभी आपके सर के ऊपर रख के कोई हिलाएगा तो दूर 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 क्या होगा, माथा दुखेगा, सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक है। हेडेक इश्यू हो जाएगा, कंटिन्यूस वरीज एंड एंजाइटी, इट विल लीड टू मीनिंगलेस डिटेल एनालिसिस ऑफ ट्रिवियल, यानी कि छोटी छोटी बातों पे लंबे लंबे एनालिसिस करेगा व्यक्ति, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी एनालिसिस करते रहेगा। माइंड इज ऑलवेज क्लटर्ड विथ यूजलेस थॉट्स, हमेशा मन के अंदर बिना मतलब के थॉट्स घूमते रहेंगे ये। बट इसमें क्या ध्यान रखना है, कौन से कलर का वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए,
परफेक्ट। ब्लू कलर का वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए, या तो फिर वॉशिंग मशीन के ऊपर ब्लू कलर का कोई कपड़ा यहाँ पर नहीं डालना है। साउथ ईस्ट, पर्सन रन्स टू मच फॉर अर्निंग मनी, पैसों के पीछे बहुत भागता है। कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट मनी एंड कीप ऑन वरी अबाउट मनी, पैसों के बारे में सोचते रहेगा और पैसों की चिंता करते रहेगा। द पर्सन विल ऑलवेज बी थिंकिंग ऑफ हार्ड कैश एंड हाउ टू मेक मोर मनी, ये जो जोन है वो हार्ड कैश के साथ कनेक्टेड है, मतलब रोकड़ा चाहिए, रुपया रोकड़ा, रोकड़े के पीछे ज्यादा भागेगा व्यक्ति। साउथ साउथ वेस्ट, रेगुलर प्रॉब्लम्स इन वॉशिंग मशीन, वेस्टेज एंड डिस्पोजल का जोन है, वहां पर वॉशिंग मशीन रखोगे। अच्छा, साउथ साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन रखोगे, कौन सा एलिमेंट खराब होगा? फायर एलिमेंट। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट वहां पे खराब होगा। वॉट अर्थ के दो ही जोन है, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। उसका थोड़ा सा हिस्सा ब्रह्म स्थान में आता है, लेकिन वो आगे का सब्जेक्ट है, अभी आपको इतना ही याद रखना है, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। एलिमेंट कौन सा खराब हुआ? अर्थ एलिमेंट, जिसकी एक इफेक्ट क्या होगी? स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, अर्थ एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या है? स्टेबिलिटी। तो वहां पर वॉशिंग मशीन रखने से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और जो अभी अर्थ एलिमेंट तो दो जगह पे है, साउथ वेस्ट में भी है, साउथ साउथ वेस्ट में भी है। तो साउथ साउथ वेस्ट में रखने से क्या उसको नुकसान होगा? वॉशिंग मशीन बार बार बिगड़ेगा, क्योंकि वेस्टेज एंड डिस्पोजल का जोन है, बार बार उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिपेयरिंग के लिए पर्सन या सर्विस वाला जो पर्सन है वो भी इजीली मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ेगा, ज्यादा पैसा लेकर चला जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, जीवन के अंदर भी बहुत सारी मैटर में टाइम एंड पैसों का वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है साउथ साउथ वेस्ट, वहां पर वॉशिंग मशीन रखा, एंटी एक्टिविटी वहां पर हो रही है। एक होता है एंटी एलिमेंट, एक होता है एंटी एक्टिविटी, तो वहां पर वो एक्टिविटी करने से खर्चों के ऊपर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अभी साउथ वेस्ट एलिमेंट तो अर्थ ही है, लेकिन वो साउथ वेस्ट में कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है वॉशिंग मशीन। वो क्या करता है? अब कंप्यूटर को प्लेस करने के लिए खास देख लेना कि कौन से पर्पस से कंप्यूटर घर में लिया जा रहा है, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम लाइफ कंप्यूटर पे चल रही है, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पे होती है। अब किसका पर्पस होता है? बिजनेस का। किसका पर्पस होता है? बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड। किसका पर्पस होता है? एंजॉयमेंट का। तो कौन से पर्पस से आप कंप्यूटर ले रहे हो घर में, वो खास देख लेना है, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करना है कि वो कौन से जोन में रखना है। મારો પ્રોબ્લેમ નથી, ઘરના ઝોનનો પ્રોબ્લેમ છે। चलो, जनरेटर और इन्वर्टर, एलिमेंट वाइज जनरेटर इज कनेक्टेड विद फायर एंड एयर एलिमेंट, बोथ दोनों के साथ में कनेक्टेड है। इट प्रोवाइड्स बैकअप सपोर्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। तो एक और इसका क्या है? बैकअप सपोर्ट, यानी कौन सा जोन? नॉर्थ वेस्ट। सो जोन वाइज इट इज कनेक्टेड टू नॉर्थ वेस्ट जोन, क्योंकि एक्टिविटी क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब मेन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तब। बेस्ड ऑन दिस इट्स प्लेसमेंट प्रोड्यूसेस डिफरेंट इफेक्ट्स इन डिफरेंट जोन। अगर चलो बहुत लोग क्या है, घूमने फिरने जाते हैं, भाई चलो बहुत टाइम से फ्रेश नहीं हुए, फ्रेश हो जाए, रिफ्रेशनेस मिल जाए। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के घर में जनरेटर या इन्वर्टर अगर है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा है, तो चाहे कितना भी घूम ले, कितना भी बाहर जाके आ जाए, लेकिन वो रिफ्रेशनेस नहीं फील होगा, वो उसको फ्रेशनेस फील नहीं होगा, क्योंकि फायर एलिमेंट की एक्टिविटी है, ऑब्जेक्ट है, और आपने रख दिया है वाटर में। वेस्ट, नो गेन्स इन प्रॉफिट, मनी डजंट कम होम इजीली, स्ट्रेंज सिचुएशन टेक्स प्लेस एंड रेगुलर गेन्स ऑफ द फैमिली इज ब्लॉक। ये हर एक चीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ये जो सिस्टम आपको मैंने बताई एज अ रेमेडी, हर एक चीज में आप ये कर सकते हो। इन्वर्टर है, एक्टिविटी फायर की है, और आपको उसको नॉर्थ मतलब वाटर के जोन में रखना ही पड़ रहा है, पहले तो हटा दो, रखना ही पड़ रहा है, तो ब्लू कलर और वो सेम चीज है, ब्लू कलर की मैट, उसके ऊपर इन्वर्टर, उसके ऊपर कवर, यूज करते समय खाली हटाना है। म्यूजिक सिस्टम या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दोनों इसके अंदर कवर होंगे।
Music system is meant for refreshing our mind. It is a mode of entertainment. It should be placed in east northeast zone preferably, since most of the music system available in the market are either black or silver in color. We should avoid placing it in the zone related to fire and earth. डस्टबिन, अब ये डस्टबिन का भी सवाल आता है बहुत बार, कहाँ रखूं कहाँ रखूं। अब देखो सबसे पहला मेजोरिटी ऑफ द टाइम घर के अंदर क्या है, फीमेल को डस्टबिन कहाँ पर चाहिए, किचन में चाहिए। जिधर वो खाना बनाते हैं उसके बाजू में, सिंक के बाजू में चाहिए, सिंक के नीचे चाहिए। दूसरी बात कि आप वो फीमेल को बोलो कि किचन आपका है साउथ ईस्ट में, लेकिन साउथ ईस्ट में आप डस्टबिन रखोगे तो कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगा, तो आप जो आपकी डस्टबिन है उसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखो, यानी कि साउथ ईस्ट में किचन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डस्टबिन। क्या करेगी वो फीमेल, ना बोल देगी। कैसा वास्तु कंसल्टेंट है, मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरे कंफर्ट का या मेरे कन्वीनियंट का ख्याल नहीं रखता है, मैं काम इधर करूं और कचरा डालने उधर जाओ, नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, रेफरेंस नहीं मिलेगा, वास्तु कंसल्टेंट अच्छा नहीं है। इसके लिए भाभी जी जिधर बोले उधर डस्टबिन बोलने के लिए, रखने के लिए हाँ बोलने का, रखो, कलरफुल डस्टबिन ले आओ। हाँ, उसका हमें अलग तरीके से सॉल्यूशन करना है। आया समझ में? डस्टबिन के लिए कभी भाभी जी को नाराज नहीं करने। नॉर्थ, डू नॉट गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन करियर, क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन हंटिंग अ गुड जॉब फॉर न्यू कमर्स। अगर कोई न्यू कमर है या कोई बिगिनर है तो उसको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होगा। फॉर बिजनेसमैन इट डिस्टर्ब रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, मतलब कि ओल्ड कस्टमर्स, एंड ब्लॉक द न्यू ऑर्डर्स, पेमेंट एंड रिकवरीज। नॉर्थ ईस्ट अट्रैक्ट्स डिजीज, लीड्स टू लो इम्यूनिटी एंड कंटिन्यूस मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। हेल्थ का जोन है, वहां पर डस्टबिन चलेगा नहीं। और जो चीज हम पढ़ते हैं पहले खुद के जीवन में यूज करो, जितना यूज करोगे उसकी इफेक्ट देखोगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, दूसरों को आसानी से कन्विंस कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप दूसरों को रेमेडीज करने के लिए बोलोगे लेकिन खुद ने रेमेडीज नहीं की होगी, खुद ने उसका इफेक्ट या यूज नहीं किया होगा, दूसरों को बोलते रहोगे, कोई असर होने वाला नहीं है। आज मैं बोलता हूँ उसका असर क्यों होता है, मैंने खुद ने यहाँ पर की है, घर में की है, लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं, ऑफिस देखते हैं, घर देखते हैं, सुन के उनको समझ में आ जाता है, देख के पता चल जाता है। बट अगर खुद नहीं करोगे और ये सब करते रहोगे तो इफेक्ट नहीं होगा। खुद इंप्लीमेंट करना सबसे पहले जरूरी है और उसको पूरे विश्वास के साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब डस्टबिन की रेमेडीज क्या कर सकते हैं, नॉर्थ के जोन में डस्टबिन रखना कंपलसरी है। मान लो किचन आ गया नॉर्थ में, भाभी जी को तो नाराज कर नहीं सकते, वो तो थंब रूल है, समझ लो। अभी हाँ तो बोलना पड़ेगा डस्टबिन रखने के लिए, तो क्या करोगे, ब्लू कलर का डस्टबिन रखने के लिए बोलोगे। 10 लाख का लॉस करना पड़ेगा, 15 का नहीं करेंगे, 10 का करेंगे। लेकिन वहां पर अगर डस्टबिन रखने का अलाउ कर दिया और वो भाभी जी ने रेड कलर की डस्टबिन रख दी तो डबल प्रॉब्लम, फायर का कलर और ऊपर से डस्टबिन, ज्यादा प्रॉब्लम। ऑलरेडी गैस तो वहां पर है ही, किचन है मतलब गैस तो है ही वहां पे। तो इस तरीके से उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। चाइल्ड स्टडी टेबल, ये भी बहुत लोग पूछेंगे आपको स्टडी टेबल के बारे में। नॉर्थ ईस्ट, नाइस प्लेस फॉर रिसर्च रिलेटेड वर्क, स्टूडेंट विल कंसीव न्यू आइडियाज एंड डेवलप इनसाइट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन देयर लाइव्स। अभी जो आपने पूछा था ना, वो भी थोड़ा इससे कनेक्टेड है कि आप कुंडली देखने के लिए कहां पर बैठते हो। तो देखो, न्यू आइडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट में बैठोगे तो क्या है, रिसर्च रिलेटेड कोई वर्क करना है तो बैठ सकते हो, कुंडली में कुछ नया फाइंड आउट करना है तो बैठ सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल आपको कंसल्टेशन करना है, उसके रिलेटेड आपका कुंडली पढ़ने का पर्पस है, आप कुछ नया ढूंढने नहीं वाले हो, तो साउथ वेस्ट में अभी आएगा। इसके हिसाब से भी आप जजमेंट लगा सकते हो कि कहां पर बैठना है, क्या करना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, चिल्ड्रन विल फील बर्डन ऑफ स्टडी, इट विल बी यूज मोर फॉर फन पर्पस। ईस्ट नॉर्थ, अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहा है तो और उसका आप नॉर्थ में बिठाओ तो अच्छा है उसके लिए। अभी देखो, ऐसे जोन में तो बिठाया, लेकिन घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, कितना भी नॉर्थ में बिठा लो कोई फायदा होने वाला नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट की डिफेक्ट को पहले दूर करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट पहले करनी पड़ेगी, वो वास्तु दोष दूर करना पड़ेगा, फिर ये काम करेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, खाली वो जोन में बिठा देने से कुछ होता नहीं है।
मतलब रिजल्ट मिलता है बट एक्सपेक्टेड नहीं मिलता है, इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ। मैं बहुत क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि वैसे लोगों को रिजल्ट ज्यादा मिला है आज तक जिन्होंने कंसल्टेशन तो किया और बाद में रेमेडीज भी करवाया, लेकिन जिन्होंने खाली ये पूछ के चले गए कौन सी चीज कहाँ रखूं कहाँ नहीं रखूं क्या करूं, बस उतना सा पूछ के चले गए, तो मैंने तो मेरा काम था बता दिया, लेकिन वो जो वास्तु दोष है वो घर में एज इट इज फिर भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना और क्लाइंट को भी समझाना, इन्फेक्शन है तो इम्यूनिटी की दवाई काम करने वाली नहीं है। इन्फेक्शन का असर थोड़ा रुक जाएगा बट वो काम नहीं करेगी, आपको हेल्दी नहीं बनाएगी। तो ये वास्तु दोष उस जोन से दूर करना बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ के बारे में, लॉकर के बारे में पूछा जाएगा आपको। अभी देखो जैसे जनरली क्या है, लॉकर दो तरीके से होते हैं, लॉकर बोलो या ड्रॉवर बोलो, मेनली लॉकर एंड ड्रॉवर। आमतौर पे क्या होता है, हमारा मेन जो घर में समझो 2-3 लाख रुपया पड़ा है तो वो हम तिजोरी में रखते हैं, लेकिन डेली यूज के लिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रखा है, या कुछ कुछ लोगों को आदत होती है पूरे महीने का खर्चा जो होना है अंदाज से वो एक बाजू रखते हैं और एक्स्ट्रा सेविंग अलग रखते हैं। तो इन शॉर्ट तिजोरी या लॉकर या सेफ जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखने का, और एक होता है डे टू डे पर्पस के लिए। तो अब यहां पर बात क्या हो रही है, फॉर स्टोरिंग वैल्यूएबल फॉर लॉन्ग पीरियड, it is advisable to use an iron locker or safe, and it should be placed in the west or west southwest zone facing north। देखो मेरे ऑफिस में वहां पर देखो कौन सा मैंने वेस्ट में क्या रखा है, कॉइन्स रखे हैं, वेस्ट में रखे, वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट में रख सकते हो। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन का है तो वहां पर बुक्स रखी है, लेकिन वो वेस्ट का जोन है, गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है, तो वहां पर मैंने कॉइन्स रखे हैं। एक्वेरियम, बहुत लोगों को घर में ये एक्वेरियम रखने का भी शौक होता है। एक्वेरियम का एलिमेंट कौन सा है, वाटर एलिमेंट। एक्वेरियम की एक्टिविटी है चर्निंग की, पानी घूमते रहता है, मछलियां अंदर घूमते रहती है, चर्निंग होते रहता है। जनरली पीपल लाइक टू प्लेस एन एक्वेरियम फॉर, अभी ये आमतौर पे लोगों का बिलीफ है, ऐसी मान्यता है, people like to place an aquarium for gaining wealth and securing financial growth and prosperity। एक्वेरियम रखने से प्रॉस्पेरिटी आती है, ग्रोथ मिलता है, ऐसा लोगों का मानना है आमतौर पे, लेकिन इन रियलिटी एक्वेरियम डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल ग्रोथ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो क्लाइंट के घर पे था, हटाया था ना, फटाफट हटा दिया दूसरे दिन। इट मेक्स यू फील सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव। इससे क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो आपको सेटिस्फाइड बना देता है, मेरे पास जो है वो ठीक है, चलेगा, और वॉट एवर यू आर गेटिंग अगेंस्ट योर एफर्ट, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसके सामने इतना मिल रहा है, ठीक है, चलेगा। अब ये ठीक है और चलेगा से क्या होगा, इंसान का ग्रोथ अटक जाता है। उसके अंदर, इंसान के अंदर जील होनी चाहिए तो वो आगे बढ़ेगा। यू डोंट कीप लाइक एक्सप्लोरिंग एंड गेटिंग डीपर इनटू द डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट, सो बेटर नॉट टू कीप इट एट होम। घर में रखना नहीं चाहिए, ये एक रीजन है वास्तु के एंगल से। वन मोर रीजन इज इफ एनी फिश डाइज। अब देखो कोई भी कारण से अगर हमने प्रॉपर केयर नहीं की और उसकी वजह से अगर मछलियां मर गई, 1, 2, 4, 5 जो भी है, तो उसका बहुत बड़ा दोष हमारे ऊपर आता है, और वो दोष इतना होता है कि आपका बेनिफिट तो गया एक बाजू, ऊपर से आपको नुकसान लेकर आता है। तो खास एक्वेरियम बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स। सबसे पहला, यूज पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स इन जोन विथ विच योर डिजायर्स आर रिलेटेड और विच डिपिक्ट, यानी कि जो प्रदर्शन करे, दिखाए, शब्दों में वर्णन करना, योर डिजायर, ऐसा पिक्चर रखना चाहिए। सबसे पहला जो आपकी इच्छा है, जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे उसका पिक्चर हो या फिर शब्द में लिखा हो। आई वॉन्ट टू अचीव 99%, समझो बच्चे का है कुछ गोल, तो ऐसा लिखा हुआ भी हो सकता है, या 99% करके कोई पिक्चर भी हो सकता है, या एजुकेशन का भी एजुकेशन के रिलेटेड कोई पिक्चर हो सकता है। बड़े लोग हैं, पैसों के पीछे उनका ज्यादा फोकस रहता है, तो मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लिखा हुआ है 1 CR। ऐसा कुछ भी हो, ऐसे पहले तो आपके फोटोग्राफ या पिक्चर आपको घर में रखने हैं। यू मस्ट सिलेक्ट अ फोटोग्राफ और पेंटिंग which match exactly with your desired outcome and then place that in the respective zone। क्या चाहिए उस चीज का फोटो या पेंटिंग होना चाहिए और फिर उस जोन के अंदर उसको रखना है।
मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने एक पिक्चर लेके आया जिसके अंदर बहुत सारे रुपये, पैसे, डॉलर्स है, तो मेरा गेन मतलब वो मुझे पैसे चाहिए, तो मैं कहाँ रख सकता हूँ उसको? वेस्ट जोन में। गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है तो उसमें रख दो। पैसों से कनेक्टेड है, मुझे पैसे चाहिए और वो पिक्चर लेके आया, वो जोन के अंदर मैंने रख दिया, तो काम हो गया। If Lakshmi ji photo or photo of currency note is placed in south-southwest zone, it will result in money loss or increase in unnecessary expenditure. Expenditure का जोन है, गलती से भी पैसों का फोटो या लक्ष्मी जी का फोटो वहां पे रखा, खर्चा बढ़ा देगा, घर से निकाल देगा, डिस्पोज का जोन है। Photograph showing the expression which does not match with the attributes of that zone should not be placed in that zone. जो जोन का जो एट्रीब्यूट है उससे कनेक्टेड ही फोटोग्राफ या फ्रेम आपको वहां पर रखनी चाहिए। दूसरे कोई भी जोन के अंदर दूसरे कोई भी फोटोग्राफ रखोगे तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट मिलेगी। इफ द पेंटिंग और पिक्चर ऑफ वाटर और ओशन और रिवर, ये तीनों तीन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर एलिमेंट को, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपने उसको साउथ ईस्ट में रख दिया, फायर एलिमेंट में रख दिया, तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी, कस्टमर नहीं आएंगे, सेल नहीं बढ़ेगा, जितने भी प्रॉब्लम नॉर्थ यानी कि वाटर एलिमेंट के हैं वो सारे फेस होंगे, और साथ ही साथ में फायर भी डिस्टर्ब होगा, दोनों तरीके से, क्योंकि एक दूसरे के शत्रु है। तो क्या होगा? पेमेंट ब्लॉक हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, हर्डल्स होगा, ऑस्पिशियस इवेंट नहीं हो पाएगा, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। In general, avoid placing painting depicting negative emotions like low mood or war or sword etc. मारा मारी, खून खराबा, नर्वसनेस, डिप्रेशन, वो सब नेगेटिव फोटोग्राफ है। अभी फ्लावर है, कोई फ्लावर का प्लांट है लेकिन उसके ऊपर फ्लावर नहीं है, प्लांट है, फ्लावर नहीं है, तो वो भी नेगेटिव है। तो ऐसे सारे पिक्चर फोटो घर में कहीं पर भी किधर भी नहीं रखने चाहिए। दी एक्सप्रेशन स्वॉर्ड है तो मारामारी से रिलेटेड है, वॉर है तो वो फाइट से रिलेटेड है, वैसे पिक्चर नहीं रखने चाहिए। The expressions and colors in the painting all should be in the sync with attributes of Vastu zone in which you wish to hang that painting. Mirror, ये भी एक बहुत important है। Full size mirror is connected with water element. अब फुल साइज का एक जनरल हम ऐसा बोलेंगे, 2-2.5 फीट से ज्यादा अगर बड़ा मिरर है तो उसको फुल साइज के अंदर हम काउंट करेंगे। और ऐसा मिरर है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। छोटा वाला मिरर कोई कनेक्ट मतलब उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जहां पर 4 फीट 5 फीट लंबा ड्रेसिंग टेबल के उधर मिरर फिट होता है, वो लंबा वाला मिरर जो होता है फुल साइज का, जिसमें हमारी बॉडी कंप्लीटली फुल दिखती है, तो वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अवॉइड प्लेसिंग फुल साइज मिरर इन द जोन ऑफ फायर एंड अर्थ। रीजन अभी आपको बहुत अच्छे से पता है, एंटी एलिमेंट है एक दूसरे के, तो फायर के जोन में यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ में, अर्थ के जोन में साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में नहीं रखना है, बाकी कहीं पर भी चलेगा। इन वास्तु मेनी टाइम्स फुल मिरर्स आर यूज्ड एज अ रेमेडी टू एक्सटेंड द जोन इन विच देयर इज अ कट। अब ये एक इसका ये भी पर्पस है कि कोई एक जोन समझो कि कट हो रहा है, वो कट को एक्सटेंड करने के लिए आप वहां पर मिरर रख सकते हो, लेकिन आपको उसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जहां पर जो जोन कट हो रहा है उसके सामने मिरर रखा तो वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट मिरर के अंदर कौन सी चीज का रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लाइंट के घर पे मैं गया था, क्लाइंट ने नॉर्थ के जोन के अंदर मिरर रखा था, बड़ा वाला मिरर। तो अभी आमतौर पे आप देखो तो नॉर्थ जोन में फुल साइज का मिरर यानी कि वाटर एलिमेंट तो नॉर्थ के जोन में रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो क्लाइंट के घर के ब्रह्म स्थान के अंदर बड़ा पिलर था और वो पिलर का रिफ्लेक्शन वो मिरर के अंदर आ रहा था, तो इनडायरेक्टली नॉर्थ क्या हो गया? हैवी हो गया, जो होना चाहिए वजन में हल्का। और उसने बोला जो नॉर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थे वो उसने बताए। आया समझ में? तो मिरर कहां पर प्लेस कर रहे हो वो जितना इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिरर रखने के बाद उसके अंदर रिफ्लेक्शन किस चीज का आएगा। साउथ वेस्ट में आपको रखना है तो आइडियली आप क्या कर सकते हो, एक तो वहां पर फुल साइज का मिरर रखोगे तो आपने वाटर एलिमेंट को लाके रख दिया, तो वो चीज को भी अलाउ नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, अगर रखना ही है कोई भी कारण से तो पहले खास देखो कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन किस चीज का आ रहा है। साउथ वेस्ट में रखने के बाद मान लो उसने सामने वो कोई घर में फाउंटेन रखा है, वाटर फाउंटेन, और उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो डबल खराब।
रखने के बाद क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वो खास देखो। और तीसरा एंड सबसे लास्ट ऑप्शन की उसको येलो कलर की फ्रेम बना लो और उसके अंदर फिर रखवा दो। बट मैं तो अवॉइड ही करवाता हूं, मैं तो रखवाता ही नहीं हूं। बट फिर भी कोई क्लाइंट पीछे पड़ जाए, रखना ही है रखना ही है रखना ही है, तो ये सारी चीजों को देख के रखवाना पड़ेगा। रखने के बाद वॉशरूम का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब नहीं है उस चीज का, फिर कितना भी आप येलो कलर का टेप लगाओ कोई फायदा नहीं है। सामने रूम का रिफ्लेक्शन आए तो पण ड्रेसिंग वो देखना पड़ेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन आने के बाद में कौन सा जोन है। पण ड्रेसिंग में હોય तो रिफ्लेक्शन तो भी अफेक्ट तो करे જ ने। ड्रेसिंग टेबल के अंदर कैसा है, इसके अंदर हम क्या सजेस्ट करते हैं, मान लो अभी एक क्लाइंट के घर पे जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ईस्ट साउथ ईस्ट के जोन के अंदर उसको ड्रेसिंग टेबल बनाना है, वहां पर ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ सोच लिया। तो हमने क्या सजेस्ट किया कि आप दीवार के ऊपर बड़ा सा कांच लगा दो, लेकिन वो कांच को जब यूज करना है तो वो उसका वो जो आगे का जो ड्रॉवर है, वो दरवाजा है वो खुलेगा। जो लेडी है उसको रेडी होना है, वो तैयार हो जाएगी, फिर उसको बंद कर देगी। तो मिरर अंदर चला गया, ऊपर से कवर हो गया, और ऊपर जो बंद करने के बाद आएगा ऊपर मिरर नहीं रहेगा, मिरर अंदर चला जाएगा, तो आप रख सकते हैं।